वो जोरावर फतेह सिंह का इतिहास, 8 साल 10 साल का वो बालक दीवारों में चिन रहा है। वो प्रसंग तो जब मुझे याद आता है ना, कई बार तो आंखें भर आती हैं। हमारे 8 और 10 साल के बच्चे क्या कर रहे हैं, और गुरु गोविंद सिंह के वो 8 और 10 साल के बच्चे जब दीवार चिन रही थी, दोनों भाइयों में जोश था कि हम मुसलमान धर्म स्वीकार नहीं करेंगे, अपने देश धर्म संस्कृति के लिए मर जाएंगे, पर इस राजा के सामने हम गिड़गिड़ाएंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं आतताई के साथ। ये हमें झुकाना चाहता है, ये हमारे पिता का नाम बदनाम करना चाहता है। हमारी रगों में गुरु गोविंद सिंह जैसे महान पिता का खून बह रहा है, हम उसे कलंकित नहीं होने देंगे। और दीवार चिन रही थी, और एक क्षण ऐसा आया कि बड़े भाई की आंखों से आंसू बह गए। जब बड़े भाई की आंखों में आंसू आए, छोटे भाई ने देखा तो छोटे भाई की आंखों में खून उतर आया। बोले, भैया तुम डर गए, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे है? यदि तुम मरने से डरते थे तो तुम पहले बोल देते। आज मुझे शर्म आ रही है कि मैं तुम्हारा भाई हूं। तुम मृत्यु से डर गए? बड़े भाई ने कहा, बोले भैया, हे मेरे भाई, मैं मृत्यु से नहीं डरा हूं, ये मृत्यु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो छोटे भाई ने कहा, बोले फिर आंखों में आंसू क्यों हैं? बोले भाई, मैं तो दुखी हो रहा हूं। इस जगत में मैं तेरे से पहले आया, मैं तेरे से बड़ा हूं, मैंने तेरे से ज्यादा सुख सुविधाएं भोगी। आज बलिदान होने का अवसर आ रहा है तो तू छोटा है और मैं बड़ा हूं। दीवार पहले तेरी नाक तक जाएगी, बाद में मेरी नाक तक आएगी। पहले तू शहीद होगा, तू बाद में आया, और पहले शहीद होने का अवसर तुझे मिला, मुझे नहीं मिला, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। एक बालक वो थे और एक बच्चे हमारे हैं। अपने बच्चों को तपस्वी बनाओ, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ, अपने बच्चों को देश धर्म संस्कृति और नारी शक्ति की रक्षा के लिए बलिदान कैसे दिया जाता है वो कथाएं सुनाओ। इजराइल छोटा सा देश है, जापान छोटा सा पिद्दा सा देश है, लेकिन उन देश के लोगों का चरित्र इतना बड़ा है कि घबराते हैं बड़े बड़े देश उनके सामने। आज चीन इतना बड़ा महाशक्तिशाली दिखाई दे रहा है, आज भी जापान आंख से आंख मिलाकर के चीन को कहता है कि याद रखना, तुझे ऐसा रोंदा था, ऐसा रोंदा था। चीन को वो बुरी मार मारी थी जापान ने, छोटा सा देश जापान। क्यों इतना क्यों शक्तिशाली हुआ? क्योंकि लोगों का चरित्र बड़ा था। महाराष्ट्र जी गीत गा रहे थे ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला।
संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। अपन तो भारत वाले हैं। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जैसा अपना देश है। 6 ऋतुएं इस देश में, इतनी सुंदर ऋतुएं किसी देश में नहीं। किसी देश में रेगिस्तान है तो रेगिस्तान ही रेगिस्तान, किसी देश में पहाड़ है तो पहाड़ ही पहाड़, किसी देश में पानी है तो पानी ही पानी, दलदल ही दलदल, किसी देश में सूखा है तो सूखा ही सूखा। हमारा देश है जहां सब कुछ मिलेगा। यहां पतित पावनी मां गंगा है, यहां मां यमुना है। हमने नदियों को भी देखो मां का आदर दिया है। कितनी बड़ी बात है। हमने धरती को मां का आदर दिया है, हमने पेड़ पौधों को देवता का आदर दिया है। उनके साथ में भी परिवार का भाव है। हम तो उस संस्कृति की रक्षा करने निकले हैं, वो जो थोड़ी टूट गई है, जो थोड़ी बिखर गई है, उसको जोड़ने निकले हैं। पूज्य महाराज श्री जी का एक ही भाव है, तुम अपने भीतर उस भारतीयता को पैदा करो, उसके प्रति एक गर्व को पैदा करो, उस गौरव को पैदा करो। वो गौरव तुम्हारे भीतर होना चाहिए।